तो आप देखिए G20 समिट को लेकर तैयारियां जोरों पर है। ऐतिहासिक स्मारकों को सजाया जा रहा है। कैसी है तैयारियां, इस खास रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। G20 की बैठकों के लिए आने वाले दुनिया के दिग्गजों का स्वागत करने के लिए दिल्ली तैयार है। सड़कों, चौराहों और पार्कों से लेकर मुख्य आयोजन स्थल भारत मंडपम तक पूरे देश में एक उत्सव जैसा माहौल है। सड़कों के किनारे जहां G20 देशों के झंडे लहरा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर दिल्ली की सड़कों पर मार्बल से बनी शेर की सुंदर कलाकृतियां देखने को मिल रही हैं। इन कलाकृतियों के आसपास बड़े बड़े सुंदर फाउंटेन इन मूर्तियों में चार चांद लगा रहे हैं। गांधी दर्शन म्यूजियम के बाहर का नजारा भी मनमोहक हो उठा है। गांधी जी की बड़ी बड़ी अलग अलग प्रतिमाएं लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं। G20 सम्मेलन में विदेशी मेहमान राजघाट में गांधी जी को श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे। ऐसे में राजघाट को बेहद खूबसूरती से सजाया जा रहा है। गांधी जी के संदेशों और उनके जीवन के पहलुओं को बड़ी खूबसूरती से दिखाया जा रहा है। गांधी म्यूजियम में गांधी जी की बड़ी सूत काटने वाली मूर्ति लगाई गई है। यहाँ गांधी जीवन दर्शन और उनके सिद्धांतों को भी दिखाने की कोशिश की गई है। दिल्ली की धरोहरों को सजाने संवारने के साथ साथ वहां की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और पीएम मोदी ईस्ट एशिया और आसियान शिखर सम्मेलन में शामिल होकर इंडोनेशिया से भारत के लिए रवाना हो गए हैं। पीएम ने कहा कि सभी ने मिलकर विश्व कल्याण के मुद्दों पर सार्थक चर्चा की है। पीएम मोदी 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वें ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन में शामिल होने के बाद इंडोनेशिया से नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। पीएम ने G20 सम्मेलन के लिए अपने इंडोनेशिया दौरे को छोटा कर दिया है। इससे पहले पीएम जकार्ता में आयोजित ईस्ट एशिया सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हम सभी राष्ट्राध्यक्षों ने मिलकर मानव सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने को लेकर सार्थक चर्चा की। ईस्ट एशिया सम्मेलन में शामिल होने के लिए पीएम मोदी अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस समेत 18 देशों के प्रतिनिधि इंडोनेशिया पहुंचे। हालांकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी जगह इंडोनेशिया में प्रधानमंत्री ली कियांग को भाग लेने के लिए भेजा। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन के दौरान अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस सहित कई राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात भी की और सम्मेलन में शामिल होने के लिए बधाई दी। और इससे पहले पीएम ने जकार्ता में सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्रीय स्तंभ है। भारत आसियान शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमारा इतिहास और भूगोल भारत और आसियान को जोड़ते हैं। हमारी हिस्ट्री और ज्योग्राफी भारत और आसियान को जोड़ते हैं। साथ ही साझा वैल्यूज, क्षेत्रीय एकता, शांति, समृद्धि और मल्टीपोलर वर्ल्ड में साझा विश्वास भी हमें आपस में जोड़ता है। आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्रीय स्तंभ है। भारत आसियान सेंट्रलिटी और इंडो पैसिफिक पर आसियान के आउटलुक का पूर्ण समर्थन करता है। भारत के इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव में भी आसियान क्षेत्र का प्रमुख स्थान है। पीएम मोदी ने सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विदोदो को बधाई भी दी। इधर आसियान शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी एशिया की सदी है। उन्होंने यह भी कहा कि मानव कल्याण के लिए हमें साझा प्रयास करने होंगे। आसियान शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का मंत्र दिया। और आसियान इज एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ, क्योंकि वैश्विक विकास में आसियान क्षेत्र की अहम भूमिका है। वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की यही भावना भारत की G20 अध्यक्षता की भी थीम है। योर मैजेस्टी, एक्सेलेंसी, 21वीं सदी एशिया की सदी है। हम सबकी सदी है। इसके लिए आवश्यक है कि हम एक रूल्स बेस्ड पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण और मानव कल्याण के लिए सबका प्रयास,
फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक की प्रगति में और ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करने में हम सबके साझे हित है। आसियान और ईस्ट एशिया सम्मेलन में हिस्सा लेने जकार्ता पहुंचे पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। कई जगहों पर लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वें ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन के लिए इंडोनेशिया के जकार्ता पहुंचे पीएम मोदी का जबरदस्त स्वागत किया गया। जकार्ता एयरपोर्ट से होटल पहुंचने तक पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान पूरा होटल मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। होटल में प्रधानमंत्री के स्वागत में भारतीय समुदाय के सदस्यों में बूढ़े बच्चे जवान मौजूद रहे। महिलाओं ने भारतीय नृत्य पेश करके पीएम का स्वागत किया। पीएम ने भी सम्मेलन में हिस्सा लेने से पहले प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की। बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि हमने लाल किले पर झंडा फहरा दिया और इंडिया गेट पे हम जैसे परेड कर रहे हो। बहुत अच्छा लगा और मोदी जी ने को मैंने बोला कि आज हमारा जगराता है क्योंकि मोदी जी आए जकार्ता हैं। पीएम मोदी ने इंडोनेशिया का वाद्य यंत्र बजाकर अपना अंदाज भी दिखाया। और पीएम मोदी का स्वागत करने पहुंचे इंडोनेशिया में रहने वाले भारतीय मूल के तमाम लोगों ने क्या कहा, किस तरह से पीएम का स्वागत किया गया, इस रिपोर्ट में देखिए। हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोग बहुत खुश हैं कि हम लोग उनसे मिल पाए। और मोदी जी हमारे भारत देश की शान है, मान है, अभिमान है और हम सबकी जान है। मोदी जी से मिलके ऐसा लगा जैसे मंदिर में आ गए हो और भगवान जी के दर्शन कर लिए। सुबह से हम लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे, 2 बजे सुबह से जागे हुए हैं। तपस्या हमारी सफल हो गई। यहाँ पे सारे समाज वाले आए हैं, ओडिशा समाज, अग्रवाल समाज, तमिल संगम, गुजराती, मराठी, सब कोई, और सबको लाने वाला एक ही इंसान है, मोदी। तो मैं ये सोचती हूँ कि ये लीडरशिप क्वालिटी मोदी जी में ही है कि सबको इकट्ठा होके आते हैं। तो ये चीज इंडिया वालों को भी समझना चाहिए और मोदी जी को भी बार बार लाना चाहिए। ऐसी यूनिटी और कहीं पे भी नहीं है दुनिया में। हर अगर कहीं पे भी पहचान है तो मोदी जी की वजह से है। तो वो जैसे हमारा देश को इतना आगे बढ़ा रहे हैं तो उसके लिए हम लोगों को गर्व होता है कि हम लोग भारतवासी है। अभी मोदी जी की वजह से हमारा नेशन हर जगह पे वेल नोन हो रहा है। सो वी आर रियली प्राउड ऑफ मोदी जी। पीएम साहब से मुलाकात हुई, हम उनसे मिलके जितना खुश हुए उससे बहुत ही ज्यादा वो हमसे मिलके खुश हो रहे हैं।